हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट किए थे एंड इसमें हमारी 4 to 5 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किए थे। एंड अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम सेडिमेंटेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन में हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए थे एंड कुछ सेडिमेंटेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे अनदर न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हुए, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, एंड देन हम यहाँ पे इसके बाद न्यू टॉपिक में मूव करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए हम जनरली कितनी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या डिस्कस किए थे, स्क्रीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि कैसे वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है एंड इसका सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट इज़ द स्क्रीनिंग एंड सेकेंड इज़ द एरेशन, स्क्रीनिंग, एरेशन and third is the sedimentation। सेडिमेंटेशन के बाद हम बात करते हैं किसके लिए, फ्लॉक्यूलेशन के लिए। फ्लॉक्यूलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लॉक्यूलेशन, डीफ्लोरिडेशन एंड सिक्स्थ इज द डीफ्लोरिडेशन एंड इसके बाद हम यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे, सॉफ्टनिंग। तो फ्लोरिडेशन, डीफ्लोरिडेशन, सॉफ्टनिंग एंड ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, इससे भी प्रीवियस क्लास में हमने स्क्रीनिंग पढ़े थे, सबसे फर्स्ट टॉपिक। तो स्क्रीनिंग में हमने क्या देखा यहाँ पे कि स्क्रीनिंग इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द रिमूवल ऑफ लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वाटर। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास इसमें क्या है, वाटर है और कुछ लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे ट्रीज से क्या हो गया, कुछ यहाँ पे ट्री गिर गया है, तो ये क्या हो गया, लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड। तो इन लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें सरफेस वाटर का ट्रीटमेंट करवाना है तो सरफेस वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। बात आ जाती है अब यहाँ पे स्क्रीनिंग के टाइप्स के बारे में कि स्क्रीनिंग जनरली कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ द कोर्स स्क्रीन एंड सेकेंड इज़ द फाइन स्क्रीन। तो दो टाइप की स्क्रीन्स होती है, कोर्स एंड फाइन, और जनरली जो मोस्ट अडॉप्टेड की जाती है वो कोर्स स्क्रीन हम यहाँ पे अडॉप्टेड करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा क्या, स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे एंड सेकंड टॉपिक था क्या, एरेशन। ठीक है। तो एरेशन में हमने क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे जनरली इसमें किसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि जैसे कि डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्स विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राउंड वाटर सोर्स के ट्रीटमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एरेशन का यूज़ करते हैं विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कुछ हम यहाँ पे डिज़ोल्व गैसेस के लिए बात करेंगे। तो जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं, ये डिज़ोल्व गैसेस लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एंड अमोनिया। एंड कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं फ्रॉम वाटर एंड टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम वाटर, और कुछ डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं। तो डिज़ोल्व मिनरल कौन कौन से होते हैं, डिज़ोल्व्ड मिनरल जैसे कि मैग्नीज हो गया 2+ एंड आयरन इज़ द 3+। तो मैग्नीज एंड आयरन क्या हो गया, डिज़ोल्व मिनरल्स। एंड डिज़ोल्व गैसेस क्या होती है, CH4, CH2, H2S एंड NH3। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एरेशन में इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। अगर हमें यहाँ पे ग्राउंड वाटर सोर्स का ट्रीटमेंट करना है तो हम यहाँ पे एरेशन का यूज़ करेंगे एंड हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द हम यहाँ पे कैस्केड एरेशन का यूज़ करेंगे, कैस्केड एरेशन। तो कैस्केड एरेशन में हमने यहाँ पे सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी के लिए बात किए थे कि कितनी इसकी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ट्रे टावर के बारे में डिस्कस किए। ट्रे टावर मेथड अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कितनी रखते हैं। एंड थर्ड इज़ द हमने स्प्रे नोजल के लिए बात की है, स्प्रे नोजल
एंड नेक्स्ट फोर्थ इज द डिफ्यूज एयर मेथड, डिफ्यूज्ड एयर मेथड, ठीक है, डिफ्यूज एयर मेथड। तो ये 4 टाइप की मेथड्स होती है जिसमें हम यहाँ पे एरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कैस्केड एरेशन, ट्रे मेथड, ट्रे टावर मेथड, स्प्रे नोजल मेथड एंड डिफ्यूज एयर मेथड। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन में हमने क्या डिस्कस किया? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास एक वाटर से भरा हुआ कंटेनर और उस कंटेनर में बहुत ज़्यादा फाइन सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है, वो भी किस फॉर्म में? डिज़ोल्व या सस्पेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? वो सस्पेंशन के फॉर्म में होते हैं। तो उन फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेडिमेंटेशन का। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द रिमूवल ऑफ लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वाटर विच इज मेकिंग देम सेटल डाउन इज रेफर्ड एज सेडिमेंटेशन। अब अगर हमें यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करना तो हम कौन सी थ्योरी का यूज़ करती हैं? तो सेडिमेंटेशन में हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉलिड, क्या? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सर्टेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सैंपल वॉल्यूम। जो इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? इनऑर्गेनिक सॉलिड के लिए 2.6 to 2.9, एक वैल्यू 2.65। ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 to 2, एक वैल्यू 1.2 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। एंड देन हमने यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या डिस्कस किए थे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस को कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के लिए डिस्कस किए थे। फर्स्ट यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट करता है एंड सेकेंड इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, सेकेंड इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड थर्ड हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे? डाई ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, डाई ऑफ पार्टिकल। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सेडिमेंटेशन को। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड थर्ड इज द डाई ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 3 फैक्टर्स है जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस को। मतलब कि हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के ज़्यादा होने से सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कम होती है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर के ज़्यादा होने से सेडिमेंटेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी कम होती है। अगर डाई ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा एंड इसमें डाउनवर्ड फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डी स्क्वायर की। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी है, इसको कौन गवर्न करना है? कौन से साइंटिस्ट का यूज़ किया जाता है? सेटलिंग वेलोसिटी इज गवर्न बाय स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे जिसके थ्रू गवर्न किया गया था सेटलिंग वेलोसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले के लिए बात की थी कि जब हमारे पास जो डाया है वो कितना लेस देन 0.1 mm है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे 0.44 टर्बुलेंट फ्लो एंड 24 डिवाइडेड बाय RE4 लेमिनार फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मूले के लिए बात किए थे। इफ़ सेटलिंग इज व्हेन डाई इज लेस देन 0.1 mm के लिए, इफ़ सेटलिंग इज लेमिनार, जब जो सेटलिंग है ये क्या होगी? लेमिनार। तो इस कंडीशंस में व्हेन डी इज लेस देन 0.1 mm तो जो सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज -1 GD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD। तो CD इज द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो सेटलिंग वेलोसिटी इज लेमिनार व्हेन D इज लेस देन 0.1 mm। तो इस कंडीशंस में सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू GS-1 GD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो 418 GS-1 D का स्क्वायर 3T + 70 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100।
तो ये क्या हो गई सेटलिंग वेलोसिटी। इफ़ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कंसिडर, तो सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू 418 GS-1 D का स्क्वायर एंड 3T + 70 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए बात किए थे कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है ये 2 टाइप के हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इसके लिए हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या यूज़ करते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टाइप। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे फिल एंड ड्रॉ टाइप एंड सेकंड इज़ द कंटिन्यूस टाइप। तो इसको हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे थे। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, तो सेटलिंग वेलोसिटी जो है ये किस पर डिपेंड करती है, प्लान एरिया ऑफ टैंक पर डिपेंड करती है सेटलिंग वेलोसिटी, एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो सेटलिंग वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, प्लान एरिया ऑफ टैंक पे डिपेंड करती है, एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, और डाया ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। अब आज के इस क्लास में हम यहाँ पे डोसेज ऑफ एलम के लिए बात करेंगे। थैंक यू।